अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, इस वक़्त एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ और इस टॉपिक में किसी भी मज़हब को टारगेट करते हुए नहीं, किसी भी कौम और मिल्लत को या किसी भी समाजी शख्सियत को टारगेट करते हुए कोई बात नहीं रखी गई है। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीके से हक़ और बातिल और एक तरीके से तारीकी ज़ुल्मत और रोशनी का इम्तियाज़ किया गया है। अभी हालिया दिनों में चंद रोज़ कबल 20 दिसंबर को मुफ्ती शमाइल साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया और जावेद अख्तर, इन दोनों हज़रात के दरमियान डिबेट हुई। इस डिबेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आईं और बहुत सारी ऐसी बातें भी आईं जिन बातों से बहुत से लोगों के दिल नाआशना थे। बहुत सारे लोगों की फ़िक्रें इस चीज़ से दूर थीं। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोगों की तादाद थी जिनका माइंड इस चीज़ की तरफ नहीं गया था, जिनको दुनियावी माशरत ने गुमराह कर रखा था। लेकिन इस डिबेट के ज़रिए बहुत सारे नेगेटिव एंगल्स को पॉजिटिव राह मिली है। इस डिबेट से बहुत से लोगों ने सच्चाई को सीखा है, सच्चाई को देखा है, सच्चाई को पाया है। ये सिर्फ डिबेट नहीं थी बल्कि हक और बातिल की मार आराई थी। ये सिर्फ डिबेट ही नहीं थी बल्कि सच और झूठ का घमासान था। ये सिर्फ डिबेट नहीं थी बल्कि एक गलत चीज़ को जो अच्छा एंगल दिया गया था और दुनिया इंसानियत उसकी तरफ खींची जा रही थी, उस खिंचाव को इस डिबेट ने तोड़ा है और उस झूठ के पर्दे को फाश किया है, जो झूठ अपने पसे पर्दा बहुत सारे नावाकिफ ज़हनों को एक गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा था। चुनांचे इस डिबेट के ज़रिए सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपने हकीकी गॉड को पाया है, अपने सच्चे खुदा को पाया है। बहुत से लोग खुदा के सिलसिले में, अपने गॉड के सिलसिले में एक नेगेटिव माहौल लिए हुए पड़े थे। कोई खुदा के वजूद का इनकार करता है, तो कोई खुदा के वजूद को मानता है लेकिन उसकी शक्लें मुख्तलिफ बताता है। कोई खुदा के वजूद को किसी भी तरीके से अपने माशरती ज़िंदगी में तस्वुर करता है। यानी कि इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं और हर इंसान का अपना-अपना नज़रिया है। बहरहाल, इस डिबेट के ज़रिए बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। आप ये समझेंगे कि ये इस्लामिक कम्युनिज़्म के सिस्टम से अच्छाई को बताते हुए इस्लामिक फ़ायदे को सामने रख रहे हैं। ये तो एक चीज़ आया है बिल्कुल, बल्कि इससे बड़ी बात चीज़ ये है कि इंसाफ पसंद लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राह हमवार हुई। जब भी कुफ्र और इस्लाम का घमासान हुआ है, तो इस्लाम गालिब आया है। क्यों? इस्लाम इज़ वेरी ट्रू रिलिजन। इस्लाम बहुत सच्चा धर्म है। लोग इस्लाम के नाम से अजीब-सी कशमकश में पड़ जाते हैं। दुनिया ने इस्लाम का जो रुख दिया है, दुनिया ने जो इस्लाम की तस्वीर दिखाई है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एंगल से दिखाई है। जबकि हम हकीकी नज़र से देखेंगे, तो इस्लाम से बेहतरीन मर्सीफुल रिलीजन नहीं मिल सकता है। इस्लाम इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिलीजन। इस्लाम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम के सारे एंगल्स को देखिए और थोड़ा इंसाफ की नज़र से देखिए, इंसाफ का चश्मा लगा के देखिए। अगर आप नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं, अगर नेगेटिव नज़रिए से देखा जाए तो सगा भाई भी दुश्मन नज़र आता है। तो इस्लाम की थ्योरी को मैं अपने उन नाचना लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने जिनके दिलों में, जिनके ज़हनों में इस्लाम के खिलाफ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बिठा दी गई हैं। हालाँकि वो इस्लाम की थ्योरी में नहीं पाई जाती हैं, हालाँकि वो इस्लाम के सिस्टम में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्रमोट किया गया, उसको गलत डायरेक्शन दिया गया और फिर उसके ज़रिए इस्लाम को दुनिया के सामने गलत रुख दे कर के पेश किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि जिनको इस्लाम के सिलसिले में किसी तरह की हेजिटेशन है, तो आप इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़िए, इस्लाम की एक-एक चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करिए और फिर इस्लाम को आप अपने माइंड में तस्वुर कीजिए। एक इंसाफ पसंद शख्स कभी भी घटिया चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा। जब अच्छी और बुरी चीज़ का उसके सामने मुआज़ना कराया जाएगा, तो हर इंसाफ पसंद शख्स अच्छी चीज़ को चूज़ करेगा। लेकिन दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं, जो अपनी ज़ाती नफ़रत की बुनियाद पर
یا ہے کہ کسی اپنے ذاتی فائدے کی بنیاد پر اچھی چیز کو بھی بری چیز کا رخ دے دیتے ہیں، جو کہ سراسر اس چیز کے ساتھ بہت بڑی حق تلفی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمارے سامنے روشنی ہے، پھر بھی ہم اگر حق کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ہم حقیقی معنی میں سب سے بڑے اندھے ہیں۔ ہمارے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے، پھر بھی ہم جا کے کسی گڑھے میں گر جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس آنکھیں ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم غلط رائٹ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب راستے کی غلطی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاگل پن کی غلطی ہے۔ تو ہم ہر اس انسان سے کہنا چاہتے ہیں جس کے مائنڈ میں، جس کے دل میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے، اسلام کو پڑھیے بھائی۔ پھر بھی اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے تو آئیے آپ ڈیبیٹ کریے، بلکہ ہر اس شخص سے میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈیبیٹ کرے جس کو کسی بھی طریقے سے اسلام کے سلسلے میں ہیجیٹیشن ہے۔ اور یہ ڈیبیٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ڈیبیٹ کہتے ہیں کسی چیز کے ثبوت اور غیر ثبوت کو واضح کرنے کے لیے جو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے اس کو پوزیٹو سیکشن دیا جائے اور پھر اس کو تسلیم کیا جائے، یہ ڈیبیٹ کا ایک اینگل ہے۔ چنانچہ اسلامی کمیونزم کے اندر، اسلامی سسٹم کے اندر اس چیز کو سب سے اچھا پرفارمنس خود ہمارے رب نے کیا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات، بہت سارے احکامات میں آپ کو یہ چیز دلالتاً، وضاحتاً، اشارتاً ہر طریقے سے ملے گی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈیبیٹ کا اینگل دیا ہے۔ بہت ساری آیات کے اندر یہ مفہوم ملتے ہیں کہ اگر تم کو ہماری ربوبیت، ہماری الوہیت پر، ہماری وحدانیت پر شک ہے، یا تم کو ہماری اس کتاب پر کسی طرح کا شبہ ہے، تو تم اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ۔ بلکہ کئی مقامات پہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسی طریقے سے تم کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گاڈ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو تم اپنی ساری طاقت، اپنی ساری ہم نواؤں کو لے آؤ اور اپنے رب کا مقابلہ کرو۔ اس طریقے سے گاڈ نے ایک طریقے سے چیلنج دیا ہے، ڈیبیٹ کیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس سے عبرت لی، نصیحت حاصل کی، بہت سے لوگوں نے ہر درمی کی بنیاد پہ اس کو نہیں مانا۔ چنانچہ اس طرح کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال حقر کا ماننا یہ ہے کہ جہاں بھی ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ سچ اور حق کو پہچاننے میں ہیجیٹیشن ہو، وہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اب آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ ہم کو کمنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔